हेलो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम रिसर्च मेथडोलॉजी में हाउ टू कलेक्ट डेटा जानेंगे। ये डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने अदर मेथड जाने थे डेटा कलेक्शन के। फिर हमने जाने थे कि ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो आते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड में डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा इसमें पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। डिफाइन द यूनिवर्स ऑफ कंटेंट आफ्टर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वेरिएबल्स रेलेवेंट टू प्रॉब्लम। मतलब पहले हम डिफाइन करेंगे यूनिवर्स ऑफ कंटेंट को किसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वेरिएबल्स जो रेलेवेंट होते हैं आपके प्रॉब्लम से। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आपका फिर सेकंड आता है आपका, इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका कि स्पेसिफाई कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफाई कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक टू बी मेजर्ड आफ्टर इनिशियल इंस्पेक्शन ऑफ मेन एरियाज ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इसमें स्पेसिफाई करेंगे आप कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मेजर होती हैं किसके बाद इनिशियल इंस्पेक्शन जो मेन एरियाज में कंटेंट की। फिर आता है आपका कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसमें हम कैटेगराइजेशन है तो कैटेगराइजेशन में आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कैटेगराइजेशन में आपका पॉइंट आएगा सबसे पहले रिकॉर्डिंग यूनिट्स। रिकॉर्डिंग यूनिट्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कंटेंट का जो अपीयरेंस होता है आपके रेफरेंस से जो कंडक्टेड होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका वर्ड्स, जिसको बोलते हैं हम टर्म्स। जो वर्ड्स हैं वो काउंटेड है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है सिलेक्टेड वर्ड की वो प्रिपेयर्ड होती है, जिसमें आपकी प्रिपेयर्ड होती है और जिसमें यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स हैव सिंप्लीफाइड द वर्क। फिर आता है आपका थीम। थीम में क्या है? थीम है एक तरीके से प्रपोजिशन है अबाउट समथिंग यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज और पैसेज। थीम मोस्ट फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी ऑफ प्रोपागांडा और एटीट्यूड, इमेजेस और वैल्यूज। फिर आता है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? एन इंडिविजुअल इन अ लिटरेरी वर्क यूज्ड एज अ यूनिट, एनालाइज करने में, स्टडी करने में, ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरिंग इन दैम। फिर आ गया आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ है रेयरली यूज्ड आइटम आते हैं इसमें, जैसे होल डॉक्यूमेंट आ गया। कैटेगराइजेशन डिपेंड्स होता है आपके पर्पस पे, आपके वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी पे। रिकॉर्डिंग यूनिट्स क्लासिफाइड होती हैं, कोडेड होती हैं कैटेगरीज में, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, एग्जॉस्टिंग और म्यूचुअली एक्सेसिव। और आ गए आपके क्राइटेरिया कैटेगराइजेशन के, वो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। फिर आ गया आपका फोर्थ पॉइंट है इसमें दे रखा है आपका पैराग्राफ नहीं, फिर आ गया आपका फोर्थ आ गया आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या है कि जो क्वांटिटी है, जो मटेरियल्स हैं इस अप्रोप्रिएट वे में, जिसमें फर्स्ट में आ गया आपका काउंटिंग, फिर रैंकिंग आ गया, फिर आ गया आपका रेटिंग स्केल्स। ठीक है, फिर आती हैं आपकी प्रॉब्लम इन आस्किंग पीपल एंड कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग आ गई आपकी प्रॉब्लम्स जो मेंटिंग होती हैं कहाँ से, दोज हु आंसर, जो आंसर देता है। ठीक है, इसमें आ गई आपकी अवेयरनेस आ गई, जैसे उसके अपने मोटिव्स और एटीट्यूड्स हो गए। फिर इसमें आ गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये प्रोटेक्ट करता है सेल्फ स्टीम को। फिर आ गई पोलाइटनेस, जैसे कि नॉट प्रिफरिंग टू से नेगेटिव, अनप्लीजेंट और क्रिटिकल थिंग्स। ये एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करता है रेस्पोंडेंट। ठीक है, फिर आ गया आपका इसमें नॉन रिस्पॉन्स आ गया, उसका केयरलेसनेस आ गई। फिर आ गया आपका रिस्पॉन्स सेट्स इसी में, तो ये क्या है? टेंडेंसी है रिप्लाई टू एटीट्यूड स्केल आइटम्स इन अ पर्टिकुलर वे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट। इसमें रिएक्शंस आ गए टू रेड एंड ग्रीन। फिर आपके आ गए प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सन। ठीक है, हु इज आस्किंग, पर्सन जो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें आ गया द वेरी प्रेजेंस ऑफ पर्सन आस्किंग। ठीक है, डिस्क्लोजर हो गया ऑफ आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ रिसर्चर। फिर आ गया डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेस्पोंडेंट, assurance about secrecy of information revealed।
फिर आ गया आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वेज ऑफ आस्किंग। इसमें आ गए आपके टूल्स जैसे कि लेंथ और टाइम रिक्वायर्ड आ गई, लैंग्वेज स्टाइल हो गया, व्हाट डू वी वांट, इसमें नॉलेज, फास्ट ओपिनियंस, मोटिव्स, आपके बिहेवियर, एटीट्यूड। फिर आ गया इसमें ही आ गया आपका स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चंस का, ओपन माइंडेड हो, सेमी क्लोज क्वेश्चन हो, क्लोज्ड हो, सिंगल चॉइस हो वर्सेस या फिर एमसीक्यूज हो, या फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, लॉजिकल प्रोग्रेशन हो। फिर आ जाता है इसी में पॉइंट आपका सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में क्या है, इंटर रिलेटेड इम्प्लिसिट क्वेश्चन जैसे कि आर यू मैरिड, और या फिर हाउ मैनी चिल्ड्रन यू हैव, फनल सीक्वेंस। फिर आ गए एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आ गए जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई, कुछ क्वेश्चन पर्सनलाइजेशन पे हो गए, अनस्पोकिंग, अनवारंटेड असम्पशंस हो गए। फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑफन डू यू यूज़ द लाइब्रेरी। फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गए, नॉट क्लियर, जो स्पेसिफिक और सेंसिबल हो गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ चार्जेस आर इंट्रोड्यूस फॉर लाइब्रेरी सर्विस योर यूज़ वुड इंक्रीज, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर नो चेंज आएगा। फिर आ गया व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इम्पोर्टेंट सेकेंडरी जर्नल्स इन योर फील्ड। फिर आगे क्वेश्चन जो लीड करते हैं मीडियन रिप्लाईज को, जैसे हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन रीडिंग, ये एक रेंज आ गई ड्यूरेशन की। फिर आगे लीडिंग क्वेश्चन आ गए जैसे सजेस्टिंग आंसर, वाई द क्वेश्चन, जैसे डू यू थिंक पीपल लाइक पाउडर्ड मिल्क। फिर आगे लोडेड वर्क्स, फ्रेसेस इन क्वेश्चन इमोशनली कलर्ड विद सजेशन टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल, जैसे कि हो गए आर यू वन ऑफ दोज फ्यू एलाइट साइंटिस्ट हु यूज ऑनलाइन डेटाबेसेस, इस तरीके से, ठीक है। फिर आ गए आपके इनबिल्ट क्वेश्चन जैसे कि asking the question after a free lunch while serving dessert in a half a day, free in a built question जैसे कि seminar, do you find the course useful, if no तो फिर why, अगर आपको ये कोर्स यूज़फुल लगा, अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। फिर आपके डबल नेगेटिव जैसे आगे जो लीड टू इनकरेक्ट आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे चार्ज फॉर लाइब्रेरी सर्विस शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस फॉर बेसिक सर्विसेज। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, कोडिंग प्रोविजंस आ गए, इस तरीके से, ठीक है। फिर आते हैं आपके प्रिकॉशंस क्या होते हैं डेटा कलेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट है डेटा मस्ट बी रिलेवेंट, जो डेटा है आपका वो रेलिवेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट द डेटा शुड बी कंप्लीट इन सेल्फ, डेटा अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। प्रिकॉशंस होते हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, शुड बी ऑब्जर्व होने चाहिए। फिर आ गया डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड प्रेसाइज, जो भी आपका डेटा है वो एक्यूरेट हो और प्रेसाइज हो इन मैनर में। फिर डेटा शुड बी रिलायबल हो और वैलिड हो। फिर आ जाता है डेटा शुड बी कलेक्टेड थ्रू पॉजिटिव और शुड बी कलेक्टेड थ्रू ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने हाउ टू कलेक्ट डेटा पढ़ा, फिर प्रॉब्लम्स पढ़ी, क्वेश्चन को आस्क करने में पीपल से कलेक्ट डेटा करते समय, फिर प्रिकॉशंस डेटा कलेक्शन की। होप सो स्टूडेंट आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।